क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्कूल में कुछ बच्चे आपस में पढ़ते हों और एक दूसरे को छुए ना, एक दूसरे से गले ना मिले, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं? अगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है मुंबई के स्कूलों में। क्या है पूरी खबर, अंशु बताएंगे। शुक्रिया अतुल। मुंबई के 2 बड़े स्कूल्स ने अपने यहां पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के एक दूसरे को छूने या गले मिलने पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल्स ने यह कदम छात्रों को शालीनता और नैतिकता सिखाने के नाम पर उठाया है। इन स्कूल्स की छात्राएं तो नए नियम से खुश हैं, लेकिन छात्रों ने इस पर ऐतराज जताया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह अब लगता है मुंबई के स्कूल भी नैतिकता के ठेकेदार बन गए हैं। यहाँ के 2 स्कूलों ने लड़के लड़कियों को हाथ मिलाने या गले मिलने पर पाबंदी लगा दी है। ये स्कूल है विब्योर हाई स्कूल और जमुनाबाई नर्सरी स्कूल। इन दोनों स्कूलों ने नया नियम छात्र छात्राओं को शालीन बनाने के नाम पर बनाया है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक आजकल फिल्मों और टीवी पर दिखाई जा रही अश्लीलता का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे जो देखते हैं वैसा करने की कोशिश भी करते हैं। इससे उनका नैतिक पतन हो रहा है। लिहाजा स्कूल ने नया नियम बनाया है ताकि बच्चे स्कूल कैंपस में देश की संस्कृति के मुताबिक व्यवहार करें। इट इज आवर ड्यूटी कि उनको बताया जाए क्या सही है, क्या गलत है, किस वातावरण में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। बच्चों को शालीनता का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूल ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है और बच्चों के अभिभावकों को भी इन नियमों की जानकारी दे दी गई है। लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस नियम से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि किसी की झूठी शिकायत उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। मैनेजमेंट ने जो रूल लागू किया है ये काफी अच्छा है, मगर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिधर बाय मिस्टेकिंगली मतलब अनइंटेंशनली अगर कोई किसी पे धक्का मार दे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी रूल लागू किया गया वो बिल्कुल अच्छी चीज है, पर केसेस कितनी बार होते हैं कभी नहीं किया जाए तो भी बच्चों पे ब्लेम आ जाता है, ऐसे ही कि आपने क्यों किया। वरना बच्चे छोटे बेचारा बच्चे जो करते नहीं है उनको डांट पड़ती है, जो लोग करते हैं उन लोगों को डांटनी पड़ती है। तो ऐसा रूल निकाला भाई आप जस्टिस इज नोवेयर हियर। लेकिन छात्राओं को ये नियम वाजिब लग रहा है और उन्होंने इसका तहे दिल से स्वागत किया है। छात्राओं के मुताबिक इससे उनके साथ होने वाली छेड़छाड़ पर लगाम लगेगी। कभी कभी जब भी हम लोग खड़े होते हैं तभी कोई किसी के नाम से उसको टीज करता है या फिर कोई जानबूझ के चलता है इस साइड से, लेकिन धक्का जानबूझ के मार के चला जाता है। कभी कभी लड़के जानबूझ के धक्का मारते हैं तो बुरा लगता है, तो इसीलिए रूल अच्छा है, ठीक है। वहीं छात्र और छात्राओं के परिजनों में इस नियम को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन ज्यादातर ने इसे बच्चों के लिए अच्छा कदम बताया है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, वो सही है, बिकॉज कोई भी चीज आप मतलब जब तक दे आर इन स्कूल एज ऑफ नाउ, और उन लोगों को अगर अभी से हम लोग इन बातों की छूट दे दें तो वो कहाँ पर जाकर एंड होगा, दैट इज लाइक इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बहरहाल मुंबई के इन 2 स्कूलों के इस नए नियम से नई बहस जरूर छिड़ गई है। कुछ लोग इसे पिछड़ेपन की निशानी करार दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं। इन स्कूलों ने चाहे जिस मंशा से इस नियम को लागू किया हो, लेकिन स्कूल के इस कदम से एक बार फिर एक बहस छिड़ गई है कि नैतिकता और शालीनता आखिर क्या है और उसे कौन तय करेगा। कैमरामैन अयाज के साथ अर्चना पुष्पेंद्र सिंह, IBN 7 मुंबई। और इस वक्त मुंबई से सीधे मौजूद हैं हमारी संवाददाता अर्चना। आइए उनका रुख करते हैं। अर्चना, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूंगी। पहली बात कि इस पूरे ही मामले पर छात्रा छात्राओं की अलग अलग प्रक्रिया आ रही हैं, लेकिन अभिभावकों का क्या कहना है, और साथ ही जो बच्चे अगर आपके साथ कुछ मौजूद है तो उनसे पूछकर बताइए कि जो वो फिल्मों में देखते हैं वाकई उनकी जिंदगी पर, उनके दिमाग पर उसका कितना असर पड़ता है। जी अंशुल, हमने जब उनसे अभिभावकों से बात की थी तो पता चला कि उन लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ अभिभावक ज्यादातर ऐसे बोल रहे हैं कि जी हाँ, ये रूल आने से उनके बच्चों में अनुशासन जो है वो उसकी ज्यादातर जरूरत है अनुशासन की, वो उनमें आएगा। और इस रूल की वजह से बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा, फिल्मों का या मीडिया का बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है, चलिए हम हमारे साथ स्कूल के छात्राएं हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं इस बारे में। बताइए कि जो आप फिल्में देखती है या एडवर्टीजमेंट्स देखती है, उसका आप लोगों के दिल पे क्या इफेक्ट होता है, और ये जो रूल अभी स्कूल में लागू किया है उसकी वजह से आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत है? हमारी स्कूल एक सह शिक्षा विद्यालय स्कूल है। इसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं और हमारी स्कूल में 13 माले हैं, इसलिए लड़के और लड़कियों हमें लिफ्ट की सुविधा मिलती है और लड़के